हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और इस बार हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के सब स्ट्रक्चर पार्ट की। देखिए, लास्ट सेशन तक हमने फाउंडेशन वर्क देखा, बैकफिलिंग तक के आइटम देखे, जिसकी कॉस्टिंग हमें यहां देखने को मिल रही है 4,53,363 रुपए। अब बारी है एनजीएल से लेके प्लिंथ लेवल तक पहुंचने की, जिसको हम सब स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्लिंथ लेवल तक पहुंचना है, अलग अलग आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जाएंगे और बहुत सारा डेटा यहां पर आपको पुटअप करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। केवल एक बार एक आइटम के लिए हम मेजरमेंट लिखेंगे और बार बार उसी को कॉपी करते जाएंगे। आप देखिएगा किस तरीके से हम कॉपी कर पा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट प्रोजेक्ट तक का जो आइटम था 4,53,363, वो यहां दिख रहा है। हमें क्लिक कर दिया मैंने यहां पर। क्लिक करने के बाद में मेजरमेंट में गया, बीओक्यू में गया, तो देखिए बीओक्यू में सारा हमारा बीओक्यू लास्ट 9 आइटम तक बना हुआ है अर्थवर्क में। देन इसके बाद मेजरमेंट में जाने के बाद अब हमें ब्रिक वर्क लेना है। लेकिन मुझे याद आया यार कि ब्रिक वर्क का एसओआर तो हमने अपलोड ही नहीं किया था। तो अब ऑल प्रोजेक्ट पे जाना है आपको, शेड्यूल ऑफ रेट पे जाना है। आपका शेड्यूल ऑफ रेट ये वाला चल रहा है, इस पे क्लिक करना है। सारे आइटम आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब मैशनरी वर्क का जो एसओआर है, आपको चैप्टर है बेसिकली, उसको आपको यहां पर ऐड करना है। तो यहां पे मैंने क्लिक किया। आपके सीपीडब्ल्यूडी के जो मेरा डेटाबेस है, मैं उसमें पहुंचा 2023 वाले में। और यहां पर देखिए 6th चैप्टर है मैशनरी वर्क। लास्ट टाइम हमने अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क और आरसीसी वर्क ये हमने ऐड किया था। अब मैशनरी वर्क ऐड करेंगे। तो मैशनरी वर्क ऐड करने के लिए यहां पर देखिए पीडीएफ से डेटा अपलोड होके काम खत्म। सेव डेटा पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट गाइस, खत्म हो गया काम। बैक टू डैशबोर्ड। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक जो मैंने लास्ट टाइम आपको शेड्यूल ऑफ रेट में ऐड करते टाइम कुछ एरर्स बताए थे, वो एरर आपको रिजॉल्व करने हैं खुद से देखकर इसको। ठीक है, कहां पर वो एरर्स आ रहे हैं, वो एरर किस तरीके से, जैसे मेन हेडिंग सब हेडिंग के बीच में यदि कोई पार्ट आ जाए तो उसको कॉपी पेस्ट हमें ऊपर करके डालना होता है। अदरवाइज ज्यादा कुछ ऐसे बड़े एरर नहीं है वो। मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देते हैं सबसे पहला आइटम। जैसा कि हमें पता है, एनजीएल से ऊपर जाते हैं तो ग्राउंड बीम होता है। लेकिन ग्राउंड बीम के नीचे एक स्टेबल बेस बनाने के लिए हमको वन लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना होता है। वन लाइन ब्रिक वर्क, तो यहां पर सर्च करेंगे हम ब्रिक वर्क। जैसे ब्रिक वर्क लिखा तो यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है। 6.1 का ऑप्शन है, ब्रिक वर्क विद कॉमन वन क्ले ब्रिक है, क्लास डेजिग्नेशन 7.5 यानी कि नॉन मॉडलर है। लेकिन हमें मॉडलर ब्रिक चाहिए यहां पर, मॉडलर ब्रिक। तो मॉडलर ब्रिक हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो मॉडलर ब्रिक के लिए 6.2 जो हमारा कोड है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे एंटर कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो बेसिकली क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक एरर जो आपका होगा वो 6.2 में भी जरूर होगा। तो एसओआर में जाओ, फिर से अगेन देखो एरर रिजॉल्व करते हैं, अपने एसओआर में पहुंचे। और यहां 6.2 ढूंढना पड़ेगा कहां पर है। देखिए 2.8 चल रहा है, अभी बहुत नीचे हमें आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, 6.2 ढूंढने के लिए तो 6.2 स्क्रॉल करना है आपको, ढूंढना है क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें मॉडलर ब्रिक चाहिए। मॉडलर ब्रिक वो ब्रिक होती है जिनका साइज 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 होगा। मैं वो ब्रिक लगाना है अपने प्रोजेक्ट में। और अगर ये साइज ना हो तो ऐसे ब्रिक को नॉन मॉडलर कहते हैं, जो कि 6.1 क्लॉज में हमें दिख रहा था नॉन मॉडलर ब्रिक के लिए। तो देखते हैं यहां पर होगा, अभी 6.2 दिखेगा, वहां पर एरर जरूर होगा, उस एरर को हमें रिजॉल्व करना है। देखिए इतने सारे आइटम्स हैं हमारे पास में। स्क्रॉल करते जाइए, 6.2 पे पहुंचना है हमको। देखिए आ गया यहाँ पर 6.2 के बीच में और 6.2.1 के बीच में एरर दिख रहा है, इसकी वजह से सर्च नहीं हो रहा था। 6.1 में आ गया था क्योंकि यहाँ पर इजीली सर्च हो पा रहा था, 6.2 नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको, इस वाले आइटम को या तो इसको उठा के इसमें डाल दो। अदरवाइज आप इसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। यहां से मैंने डिलीट कर दिया, मैं नहीं डाल रहा, यहां से मैंने डिलीट किया। अब देखिए 6.2 6.2.1 आ गया। अब आप देखना, जादू देखना, अब डायरेक्टली आ जाएगा। क्लिक किया, मेजरमेंट में आया, और यहां पर इधर लिखा, मैंने टाइप किया ब्रिक वर्क। ऐसा ब्रिक वर्क लिखने, देखिए 6.2 आ चुका है। 6.2 लेकर आया क्योंकि ये मॉडुलर ब्रिक है। क्या लिखा है, मॉडुलर, और जबकि सब उसमें 6.1 में क्या लिखा है, नॉन मॉडुलर। वर्क कैटेगरी किस टाइप का है, मैशनरी ब्रिक वर्क है। ये मैशनरी ब्रिक वर्क में क्लिक किया। कौन सी स्टेज का है, सब स्ट्रक्चर का है, सब स्ट्रक्चर के पार्ट में डाल दिया। अब आपको यहां पर रेशियो डिसाइड करना है, कौन सा रेशियो आप लेना चाहते हैं, 1:4 या 1:6। एज पर अवर ड्रॉइंग 1:4 का रेशियो रिकमेंडेशन है। तो 1:4 यहां पर मैंने क्लिक कर लिया। 6,504 रुपए 90 पैसे इसका रेट आ रहा है।
अब देखिए यहां पर वन लाइन ब्रिक वर्क में हमने एक डेटा एक्सट्रैक्शन किया था। डेटा एक्सट्रैक्शन आपका बेसिकली जो जितना भी डेटा एक्सट्रैक्शन है वो जीवी1 के नाम से स्टार्ट हुआ था। जीवी1 जिसकी क्लियर स्पान थी 2.5 मीटर। आपके नोट्स में मैंने लिखवाया था बीम का विड्थ 0.1 और वन लाइन ब्रिक वर्क की एक ब्रिक की हाइट होती है 100 mm यानी कि 0.1 की। क्लियर स्पान थे 6। यहां पर काम खत्म हो गया। एड सब रो करेंगे। देखिए एक बार मेहनत है, अगले स्टेप में जब ग्राउंड बीम कंक्रीट करोगे ये डेटा दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कॉपी पेस्ट करेंगे हम, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो फिर क्या मतलब यार इस टूल का। 0.2 0.1 और यहां पर ये नंबर ऑफ आइटम 4 रहेंगे। देन इसके बाद में ये सारा डेटा मैं आपको मेरे साथ, यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग में है, मैंने आपको बताया हुआ है ये डेटा कहां से और कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरा डिटेल्ड में मेरी क्लास होती है इससे रिलेटेड आप सभी की। यदि आपको भी सिविल गुरुजी के साथ में ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, ये पूरा ड्राइंग को समझ के डेटा जो मैं निकाल के लिख रहा हूं अभी इसको समझना है, तो आपको 9111001234 पे कॉल करना पड़ेगा और कॉल करके अपना सीट बुक करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स में आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं www.civilguruji.com पर जाकर। इसके लिए भी कॉल कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कॉल नहीं कर सकते, कॉल इसके लिए भी कीजिएगा। 0.25 0.1 कितने हैं ये नंबर ऑफ आइटम जीबी5। और भाई जितने लोगों के पास ट्रेनिंग है, आपके पास ये डेटा एक्सट्रैक्शन का शीट है, उसे देखकर एकदम आप मेरे साथ फिल करते रहिए, ठीक है। खाली देखना नहीं है, फिल भी करना है आपको। 3.5 क्लियर स्पान, 0.25 बीम का विड्थ और 0.1 आपके एक ब्रिक का हाइट। दो नंबर ऑफ आपके दो बीम है एज पर ड्राइंग। GB7 जो है आपका GB7 आप फिलअप कर पा रहे हैं। GB7 3.35 0.25 0.1 और जो आपके नंबर है बेसिकली GB7 वो है आपके दो नंबर, तो दो नंबर यहां पे पुटअप कर दिया। एड रो GB8 पुटअप करेंगे तो GB8 है आपका 2.55 0.25 और यहां पर 0.1 और यहां पर आके GB8 जो था आपका वो थे दो, तो दो नंबर हो गए। अब आएगा GB9, तो GB9 यानी कि GB9 आपके जो ड्राइंग में स्पेसिफाइड है बीम, उसका क्लियर स्पान कॉलम के इनर फेस से इनर फेस तक का डिस्टेंस है 3.25 और यहां पर हमने ब्रिक वर्क का साइज वगैरह लिख दिया है। GB9 जो आपके बीम है ये 6 तरह के बीम है, ऐसे 6 बीम है नंबर ऑफ, यानी कि 3.25 मीटर का डिस्टेंस रखने वाले वो 6 बीम है। अब है GB10, तो GB10 लिखा मैंने। क्लियर स्पान में GB10 जो है बेसिकली वो है आपके 1.6 0.25 और 0.1 और ये कितने हैं आपके, ये दो हैं, ठीक है, दो लिखा। अब है GB11 टाइप किया हमने, ये बेसिकली 0.8 लेंथ है, 0.25 और 0.1 और ये हैं आपके दो, यहां पर दो लिख दिया। अब इसके बाद में है GB12 ये कितने आपके, ये हैं 2.65 लेंथ है, 0.25 इसकी विड्थ है, 0.1 आपकी हाइट रहेगी और ये आपके बेसिकली जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं टू लिख दिया। GB12 पहुंच गए, बस खत्म होने वाला, GB16 तक पहुंचना है हमको। GB13 जो है आपके वो हैं 2.5 और 0.25 0.1 और ये नंबर है बेसिकली GB13 आपके 2। देन अब आएगा GB14, तो GB14 बेसिकली आपका जो क्लियर स्पान है वो 2.2 है, 0.25 0.1 और ये आपके 2। देन इसके बाद GB15 स्टार, ऐसा मार्क था क्योंकि यहाँ पे प्लिंथ बीम भी आएगा, ऊपर ऊपर प्लिंथ बीम भी आएगा जो कि हम प्लिंथ बीम के टाइम पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं करना है आपको। 2.25 एक अलग आइटम बनेगा प्लिंथ बीम का। 0.25 0.1 क्योंकि स्टेयर केस आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लिंथ बीम भी आया, इसलिए स्टार मार्क हमने डिनोट किया हुआ है एज पर ड्राइंग के अंदर भी ऐसे ही है। GB16 लिखा। GB16 2.4 0.25 0.1 बेसिकली है तो पांच बीम, लेकिन चार इसलिए लिखूंगा क्योंकि एक बीम के ऊपर स्टेयरकेस रखा हुआ है, तो इसे GB16 स्टार अलग से बनाएंगे हम। और जिसको 2.4 लिखा, 0.25 0.1 और यहां पर एक ही रहेगा। आंसर आया 3.270, 21,271 रुपए का ब्रिक वर्क हो गया। देखिए कॉस्टिंग मिल गया यार तुरंत ही आपको, बस काम खत्म। ये हमने मेजरमेंट इतना सारा लिख दिया, एक बार बस मेहनत करनी है, उसके बाद नहीं करेंगे गाइस। ये सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक, जैसी मेजरमेंट ऐड किया आपने, देखिए नीचे आपका सारा मेजरमेंट आ गया, आप ऐसे यहां से स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इस स्क्रॉल के बाद में आप आ जाओ डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में देखिए एक आइटम और ऐड हो गया फाउंडेशन वर्क में, सब स्ट्रक्चर, और सब स्ट्रक्चर के अंदर एक आइटम आया है मैसनरी वर्क, जिसका टोटल यहां पर आ गया। आपको दिखेगा यहां पर ब्रिक वर्क विद कॉमन क्लिप ब्रिक, जो कि मॉडुलर साइज है, 3.270 मीटर क्यूब में किया ब्रिक वर्क हमने। 6,504 रुपए इसका रेट आ गया। 4,74,000 रुपए का काम अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ग्राउंड बीम लेना है मुझे। ग्राउंड बीम क्या है, कंक्रीट है।
और कंक्रीट है तो आरसीसी मेंबर है, आरसीसी मेंबर के लिए हमने फुटिंग कंक्रीट के अलावा पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट में वही कंक्रीट क्या है, तो 5.33 लिया था, आपको याद था, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में भी किया था हमने काम। कैटेगरी कंक्रीट वर्क की रहेगी, स्टेज कैटेगरी सब स्ट्रक्चर रहेगी, पिछले फाउंडेशन ले रहे थे हम। अब देखिए लेकिन इससे पहले इसे सबको हटाओ, पहले इससे पहले मैंने एक ऑप्शन देखा एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो। इसको मैंने यहां से पहले तो हटा दो, ये सारा चीज जो हमने लिया है ना अभी, इसको सबको डिलीट करो। ठीक है, मैं यहां से पहले जितना भी किया ना अभी इसको डिलीट कर दिया मैंने सारा, ये सब कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है ऐसा। डैशबोर्ड में थे, मेजरमेंट में आ गए, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। मैं चाह रहा हूं यार ये जो हमने लिखा है दोबारा ना लिखना पड़े हमें, इतना सारा कौन लिखेगा। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो, तो ये पूछ रहा है किस ग्रुप से कॉपी करो, तो देखो लास्ट आइटम ब्रिक वर्क से कॉपी करना है मुझे, ब्रिक वर्क से कॉपी करो। अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर, जैसे ही मैं कॉपी एंड लोड पे क्लिक करूंगा देखो सारा मेजरमेंट आ गया ना सारा मेजरमेंट। लेकिन जो रेट है, रेट मुझे ब्रिक वर्क का नहीं चाहिए, रेट चाहिए मुझे किसका, रेट चाहिए कंक्रीट का। तो यहां से इसको हटाओ, 5.33 सर्च करो, ये यहां पर रेट आ जाएगा अभी कंक्रीट का। यहां से कैटेगरी टाइप करो किसका, कंक्रीट वर्क, सब स्ट्रक्चर रहेगी कैटेगरी, और यहां से M25 ग्रेड का कंक्रीट होंगे, देखिए रेट आ गया 9,504 रुपए। अब मेजरमेंट आपके सामने, आपको जो चीज एडिट करनी हो आप इजीली एडिट कर पाएंगे, सारा मेजरमेंट दोबारा लिखना नहीं पड़ा हमको। तो ग्राउंड बीम के केस में देखो क्लियर स्पान तो यही रहेगी, बीम की विड्थ है ये, लेकिन बीम की डेप्थ जो है वो 300 mm है। तो ये 0.31 जो लिखा है इसकी जगह 0.3 यानी कि 300 mm लिखना है आपको पूरे में। तो इसे देखो एडिट कर रहा हूं मैं, मेजरमेंट को एडिट कर रहा हूं, देखो 0.3 यहां से एडिट किया जा रहा है, 0.3 0.3 0.3 0.3, यहां से 0.3, ये 0.3, यहां पर भी 0.3, सभी में देख रहे हैं आप 0.3 में क्या कर दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं ना। ध्यान से आप हाइट में बस चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना, आपका काम खत्म। दोबारा देखो हमें नहीं लिखना पड़ा, 9.810 खत्म कहानी, सेव ग्रुप टू मेजरमेंट आ गया, कंक्रीट वर्क खत्म। देखो बीओक्यू में दिखाता हूं आपको मैं, बीओक्यू में 5,67,000 पहुंच गया, कंक्रीट के अंदर पहुंच गया ये आइटम, ठीक है। इस सब स्ट्रक्चर पार्ट का कॉस्टिंग आ गया यहां से। आप बीओक्यू में आओ, 5.33.1.1 दिख रहा है यहां पर हमें, कंक्रीट वर्क सब स्ट्रक्चर पार्ट का 98.810। दैट्स इट गाइस, कितना आसान काम है। फिर से अगेन, जहां कंक्रीट वहां पर एक आइटम आता है शटरिंग। तो शटरिंग के लिए पहले तो भैया मेजरमेंट चाहिए मुझे, मेजरमेंट दोबारा से नहीं लिखूंगा मैं, मेजरमेंट चाहिए। तो एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो, कौन से ग्रुप से कॉपी करें, चलिए कंक्रीट वर्क से कॉपी कर लेते हैं इस बार। कंक्रीट वर्क से कुछ नहीं है, मेजरमेंट जीरो है अभी, कॉपी एंड लोड क्लिक करते देखो सारा मेजरमेंट आ गया। अब मेजरमेंट में आपको रेट इसका नहीं चाहिए 9,504 रुपए, आपको तो फॉर्म वर्क का रेट चाहिए ना। तो इसको हटाओ पहले यहां से, और यहां पर क्या टाइप करो, वही सेंटरिंग एंड शटरिंग ऐसा लिखो, और नीचे आओ, 5.9 दिख रहा है ये फॉर्म वर्क के लिए, यहां पर वर्क कैटेगरी फॉर्म वर्क हो जाएगी, है स्टेज कैटेगरी सब स्ट्रक्चर रहेगी। बहुत सारे ऑप्शन है, ढूंढो बीम कहां पर है इसमें, क्योंकि ग्राउंड बीम है ना, ये तो नहीं लेंगे 5.91 में, पिछली बार हमने ये लिया था। ये सस्पेंड, यहां पर लिखा है 5.95 में लिंटल बीम्स, रेट है 736 रुपए, क्लिक कर दो। लिंटल बीम, बीम प्लिंथ बीम, मतलब जितनी भी तरह की बीम है वो यही है, 736 रुपए रेट, क्योंकि रेट की मल्टीप्लाई हमें 736 से करनी है। लेकिन एक दिक्कत है यार, ये मीटर स्क्वायर है, और यहां पर आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि मीटर 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 यानी कि मीटर क्यूब में दे दिया वैल्यू, जो कि गलत है आपका। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये जो 0.25 लिखा है ना, इसको यहां से हटाओ, ये 0.25 को यहां से आपको हटाना पड़ेगा, इस 0.25 को यहां से हटा दो, सबको डिलीट। और ये 0.3 जो दिख रहा है आपको, ये यहां से हटाओ, यहां पर पेस्ट कर दो। देखो मैं पेस्ट कर रहा हूं ना, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट चल रहा है मेरा, ये कॉपी पेस्ट चल रहा है इधर, कॉपी पेस्ट, इसको हटाओ कॉपी पेस्ट, सेम यहां पर भी इसको हटाओ कॉपी पेस्ट, इसको हटाओ कॉपी पेस्ट, यहां पर ये सही गलत हो गया था, कॉपी पेस्ट, यहां पे बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट 0.3 को, 0.3 को कॉपी पेस्ट करते जाओ। आपके नोट्स में लिखा हुआ है ना 2 इंटू क्लियर स्पान इंटू हाइट, तो पहले हाइट कर रहा हूं, क्लियर स्पान बाद में करेंगे सही। 0.3 यहां से 0.3, अब ये जितना भी 0.3 था इसको यहां से डिलीट करके जीरो करते जाओ, क्या तो आप जीरो लिख दो या फिर डिलीट का बटन दबाते जाओ, सेलेक्ट डिलीट सेलेक्ट डिलीट सेलेक्ट डिलीट। बस इसको अपने हिसाब से आपको बना रहे हैं हम, जो हमारा मेजरमेंट शीट है, बस इतना काम आपको करना है, दोबारा कुछ नहीं लिखना, बस एडिट कर रहे हैं आप इसको, 0.3 को इसको जीरो करे जा रहे हैं आप, जीरो हो गया, ये काम हो गया कंप्लीट हमारा।
अब एक काम और करना है, जैसा कि आपके फॉर्मूले में लिखा है 2 इंटू क्लियर स्पान इंटू हाइट, तो 2 कैसे मल्टीप्लाई करें इसमें? तो देखो ये मैन्युअली करना पड़ेगा, अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसके नंबर्स को भी मल्टी डबल कर सकते हैं, तो वो एक ही बात हो जाएगी आपके, है ना। जैसे 6 है तो 6 2 जा 12 होते हैं बेसिकली, 4 2 जा 8 होते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको करना चाहो तो देखो 2.5 है, दिख रहा है सामने, 2.5 को ऐसा सेलेक्ट करो, 5 लिख दो, क्योंकि 2 इंटू क्लियर स्पान दैट इज 2.5 का डबल क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। फिर 3.4 का डबल क्या हो जाएगा आपका, 6.8, तो यहां से ऐसा ऐसा करो सेलेक्ट, 6.8 लिख दो। 1.5 का डबल क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 3 लिख दिया। अब 2.05 है, इसका डबल क्या हो जाएगा आपका 4.1, तो यहां पे ऐसे सेलेक्ट करो 4.1। देन 2.4 का डबल क्या हो जाएगा 4.8। देन 3.5 का डबल क्या हो जाएगा, 3.5 का डबल हो जाएगा आपका 7, तो यहां पर 7। देन 3.35 का डबल हो जाएगा आपका बेसिकली 3.35, मैं इसको मैन्युअली देख लेता हूं, 3.35 का डबल हो गया आपका 6.7, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 2 इंटू क्लियर स्पान, तो क्लियर स्पान में डबल कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों साइड शटरिंग लगेगा, जब दोनों साइड शटरिंग लगेगा तो इसलिए डबल करना पड़ेगा। फिर से अगेन 3.25 आ गया, ये 3.25 का डबल 6.5, 1.6 का डबल 3.2, 0.8 का डबल 1.6, 2.65 का डबल यानी कि 5.3, ये हो गया 5.3, 2.5 का डबल 5, 2.2 का डबल 2.2 जो है इसका डबल करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, 4.4। देन 2.25 जो आपका 2.25 है इसका डबल करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 2.4 का डबल 4.8 और इसका डबल आपका अगेन 4.8, और देखिए यहां पर 78.40 मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई आपकी। हाइट में आपको जीरो रखना है ना, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 इंटू, देखिए फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू क्लियर स्पान इंटू विड्थ के अंदर क्या लिखा है हमने, डेप्थ ऑफ ग्राउंड बीम, डेप्थ ऑफ ग्राउंड बीम, ये हमारा फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया, जो मैंने नोट्स में भी आपको लिखवाया हुआ है। तो 2 इंटू क्लियर स्पान यहां हो गया, ये डेप्थ ऑफ बीम आपकी यहां पे आ गई, यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना, और नंबर्स की कितने नंबर्स हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका ये दैट्स इट गाइस। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक, फॉर्म वर्क का रेट था जो कि फॉर्म वर्क में चला गया, कहां पे फॉर्म वर्क में, यहां चला गया। सब स्ट्रक्चर में टोटल 3 आइटम हो गए हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं फॉर्म वर्क का यह आइटम आ चुका है, 6,25,668 रुपए तक का बजट अभी हमारा हो चुका है। तो ये हुआ आपका कौन सा आइटम, ये हुआ आपका आइटम ग्राउंड बीम शटरिंग। अब एक आइटम आएगा ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम, जिसके लिए देखो हमें एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करना है। किसको कॉपी करूं, मैं ग्राउंड बीम को ही कॉपी कर रहा हूं, ये जो 11th नंबर था ग्राउंड बीम कंक्रीट, इसी को कॉपी कर रहा हूं। कॉपी एंड लोड, देखिए कुछ नहीं है, कॉपी एंड लोड पे क्लिक करते सारा डेटा आ चुका है। कंक्रीट ये जो आपका ब्रिकवर्क आइटम है, तो ब्रिकवर्क के लिए बेसिकली जो आपको यहां से कोडल प्रोविजन लेना है वो कौन सा लेना है, ब्रिकवर्क, तो मैंने ब्रिकवर्क ऐसा सर्च किया। 6.2 आइटम, क्योंकि मॉडलर ब्रिक यूज कर रहा हूं मैं, नॉन मॉडलर करूंगा तो 6.1 लूंगा, तो 6.2 लिया। कौन सा आइटम है, मैशनरी वर्क आइटम है, सब स्ट्रक्चर का ही आइटम है ये। कौन सा रेशियो लेना है, 1:4 का रेट आ चुका है यहां पर, ठीक है, काम खत्म। अब क्या करना है, GV1 में आपको लेंथ, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा, मैंने नोट्स में बनवाया था, लेंथ क्लियर स्पन बीम के विड्थ के बराबर होगा ब्रिकवर्क, लेकिन हाइट कितना होगा ब्रिकवर्क का, तो हाइट निकालने के लिए आपके प्लिंथ लेवल की हाइट है 900 mm यानी कि 0.9 मीटर। सबट्रैक्ट वन लाइन ब्रिकवर्क, सबट्रैक्ट ग्राउंड बीम की हाइट 300 mm की, सबट्रैक्ट डीपीसी बॉटम जो कि 50 mm का है आपका, कितना है 50 mm, तो आंसर आता है 450 mm यानी कि 0.45। तो हाइट के अंदर आपको यहां पर 0.45 लिखते हुए जाना है, क्या लिखना है 0.45। कॉपी किया, सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, कॉपी सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, देखिए एडिट कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं ना कुछ और, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, सेलेक्ट पेस्ट, पेस्ट हो गया यहां तक, सिलेक्ट पेस्ट, सिलेक्ट पेस्ट, सिलेक्ट पेस्ट। अब ये जो यहां पर लिखा है स्टार, स्टार में नहीं कर रहा हूं ना बस मैं पेस्ट, स्टार में कुछ और बात है। स्टार में बेसिकली ऊपर प्लिंथ बीम आई है, तो जो माइनस होगा वो कैसे होगा, टोटल प्लिंथ लेवल हाइट माइनस वन लाइन ब्रिकवर्क की हाइट माइनस ग्राउंड बीम की हाइट माइनस प्लिंथ बीम की हाइट, क्योंकि ऊपर प्लिंथ बीम आया तो ब्रिकवर्क कितने का बचा, ब्रिकवर्क बचा केवल 200 mm यानी कि 0.2 का। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं 0.2, और ये यहां पर भी स्टार है, यहां पर लिख दिया 0.2। दैट्स इट गाइस, 14.284 आंसर आया क्यूबिक मीटर में, 92,914 रुपए इस ब्रिकवर्क में खर्चा आने वाला है। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक करा, काम खत्म गाइस।
डैशबोर्ड में जाकर देखो, मैशनरी वर्क के अंदर ये दूसरा आइटम आ चुका है, पहला वन लाइन ब्रिकवर्क, दूसरा ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम। यहां पर ये ऐड हो गया मैशनरी वर्क। अभी तक 7,18,582 रुपए 71 पैसे का बजट हो चुका है कंप्लीट। देखिए कितना आसान है यार। अब बारी है डैम प्रूफ कोर्स की। किसकी बारी है? डैम प्रूफ कोर्स की। तो डैम प्रूफ कोर्स, 1 मिनट रुकेंगे आप सभी। चलिए, डैम प्रूफ कोर्स आइटम लेना है आपको, तो एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो। यहां पर मैं ग्राउंड बीम से ले रहा हूं, ये 11th नंबर ग्राउंड बीम से डेटा लिया मैंने। कॉप देखिए ब्लैंक है, कॉपी एंड लोड किया, आ चुका है। लेकिन ये रेट मुझे डैम प्रूफ कोर्स का चाहिए। रेट की क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये आइटम है। तो क्या करें, इसको यहां से डिलीट कर दो। यहां सर्च करो डैम, डैम्प करते देखिए 4.10 आइटम आया। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स 40 mm, लेकिन हम तो 40 mm का नहीं लेंगे, हमें चाहिए 50 mm का। तो यहां पर नीचे आओ, 4.11 प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स 50 mm थिक, 50 mm थिकनेस का डैम प्रूफ कोर्स लेना है, क्लिक कर दो। कंक्रीट वर्क है, सब स्ट्रक्चर ही है, मीटर स्क्वायर में है, कोई सब हेडिंग नहीं है, इसलिए यहीं पर इसका रेट आ गया 495 रुपए 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो मीटर क्यूब है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेप्थ आपको दिख रही है इसको यहां से हटा दो बस। ये जो डेप्थ आपको दिख रहा है ना, इसको यहां से रिमूव करते जाओ, पूरे डेप्थ को यहां से रिमूव कर दो। यहां से डेप्थ पूरा का पूरा क्या करना है आपको, रिमूव करना है, बस रिमूव दिस। देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर किसी भी तरह बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई ले लिया है। क्योंकि डैम प्रूफ कोर्स का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में। काम खत्म गाइस, हमने उसको डिलीट किया, कुछ नहीं करना है। ये हो गया ग्राउंड इसका डैम प्रूफ कोर्स के लिए, क्लियर स्पान मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बीम 0.25, दैट्स इट, खत्म कहानी। कितना रेट आया? 16,211 रुपए का खर्चा है डैम प्रूफ कोर्स करवाने पे। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट, डैशबोर्ड में गए, कितनी कॉस्टिंग होगी? 7,34,000 रुपए की कॉस्टिंग होगी। कहां पे आया डैम प्रूफ कोर्स? जस्ट नीचे डैम प्रूफ कोर्स हमें देखने को मिल रही है। दैट्स इट। अब चाहिए आपको बिटुमेन कोट। अगेन एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो। अब बताओ किससे कॉपी करूं मैं? बिटुमिन कोड के लिए डैम प्रूफ कोड से कॉपी करना चाहिए, क्योंकि बिटुमिन कोड भी सेम है डैम प्रूफ कोड की तरह ही मेजरमेंट, क्योंकि स्क्वायर मीटर में होगा। आपको क्लियर स्पान और इस विड्थ चाहिए बीम की, डेप्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने 14 आइटम इससे ही क्लिक किया, ब्लैंक है, कॉपी एंड लोड करते ही भर गया। कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, बस एडिट क्या करना है आपको, इसको डिलीट करो, क्योंकि हमें रेट किसका चाहिए? 495 नहीं चाहिए मुझे रेट, बिटुमिन कोड चाहिए। तो सर्च करो बिटुमेन, बिटुमेन कोट। तो बिटुमेन सर्च किया, यहां पे देखते हैं, देखिए आ गया, प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग अ कोट ऑफ रेजिडुअल पेट्रोलियम बिटुमिन ऑफ ग्रेड VG10 इज अ विस्कोसिटी ग्रेड। यहां पर दिया हुआ है, जैसे क्लिक किया देखिए 146.15 रुपीज हो गया। ये जो आइटम है बेसिकली, ये आपका जो है आइटम एक इसमें देखेंगे अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क, रेनफोर्समेंट, मशीनरी, कोई इसका आइटम नहीं है। इसको आप वाटर प्रूफिंग में डाल सकते हैं, तो वाटर प्रूफिंग आइटम हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सब स्ट्रक्चर है आपका, सब स्ट्रक्चर पार्ट में ही रहेगा। और यहां पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 4,779.80 रुपए का खर्चा आएगा बेसिकली, जबकि डीपीसी में 16,000 का खर्चा आ रहा था ना। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक किया, डैशबोर्ड में गए, तो देखो एक और कैटेगरी वाटर प्रूफिंग ऐड हो चुकी है यहां पर सब स्ट्रक्चर पार्ट में। यहां पे आ गया 7,39,572 रुपए का बजट अभी तक बन चुका है बीओक्यू में। डेट्स इट गाइस, बिटुमिन कोट हो गया। बिटुमिन कोट तक हम प्लिंथ लेवल अचीव कर लिए हैं। अब दो बीम और आएंगी यार, वो आएगी प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम एक कंक्रीट मेंबर है, कहां पे आएगा उसके लिए हमें अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो अलग एंट्री करनी है तो किसी से कॉपी मत करो यार, आप इसको डायरेक्टली क्या कर दो, डायरेक्टली आप जो है इसको पेस्ट मतलब लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। अच्छा कंक्रीट है, तो कंक्रीट जो है आपका M25 यूज होगा, क्योंकि ये तो आपका फिक्स्ड हो गया कि भैया इस पूरे प्रोजेक्ट में आरसीसी मेंबर के लिए M25 यूज होगा। तो देखो यहां पर मैं 5.33 लिख रहा हूं, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कंक्रीट वर्क है ये, सब स्ट्रक्चर का ही आइटम है, और यहां पर आपका जो M25 ग्रेड यूज होगा। अच्छा कौन कौन सी बीम आई है यहां पर? PB15 एक बीम आई है आपके इसमें, जिसकी क्लियर स्पान है 2.25 की, विड्थ है 0.25 की, और डेप्थ ऑफ बीम रहेगी 300 mm की। कितनी बीम है? ये दो बीम है। एक तो आपने ये ऐड कर दिया, एक ऐड करना पड़ेगा आपको PB16। PB16 आपका बेसिकली रहेगा 2.4, 0.25 आपकी विड्थ रहेगी, और 0.3 इसकी आपकी हाइट रहेगी। एक ही तरह की बीम है, यानी कि ये आपका खत्म हो गया। डेट्स इट, दो ही आपके बीम आपके यहां पर ऐड करने हैं। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट, ये आपका प्लिंथ बीम कंप्लीट हो गया। अच्छा कंक्रीट है तो शटरिंग भी होगा, तो यहां पर मैंने लिखा सेंटरिंग एंड शटरिंग, ये और ऐड करना है आपको।
तो देखिए 4.5.9 सॉरी आ गया। फॉर्म वर्क, ये आइटम किसका रहेगा, फॉर्म वर्क का। सिलेक्ट कैटेगरी आपका सब स्ट्रक्चर, यहां पर आपको ढूंढना है बीम का है, क्योंकि प्लिंथ बीम, देखिए प्लिंथ बीम यहां पर है, क्लिक कर दिया, रेट आ गया। अब यहां पे आप बेसिकली कॉपी कर सकते थे किसका, लेकिन अदरवाइज दोबारा लिख लेते हैं, PB15, दो ही आइटम है इसलिए लिख लेते हैं, 2 इंटू एच, 2 इंटू क्या, क्लियर स्पान इंटू एच। क्लियर स्पान से पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2.25 है ये। तो 2.25 में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई करना है 2.25 में, तो ये आता है आपका वैल्यू 4.5। तो 4.5 लिखना है, 2.25 मत लिखना है यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू क्लियर स्पान। अच्छा, डेप्थ ऑफ बीम आपको विड्थ में लिखनी है, और लास्ट आपका PB16 यहां पे मेंशन किया। 2.4 है क्लियर स्पान, लेकिन उसके डबल करना पड़ेगा, 2.4 का डबल होता है 4.8, 0.3 यहां पर आ गया। डेट सेट गाइस 2.790, रेट आ गया 2054 रुपए। तो फॉर्मूला क्या लगा यहां पर, 2 इंटू क्लियर स्पान, क्लियर स्पान, ठीक है, इंटू डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, ये आपको लिखना है। सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक। डैशबोर्ड में चलते हैं। 7,46,000 रुपए का बजट बन चुका है। देखिए 2 आइटम ऐड किए थे हमने भी, प्लिंथ बीम यहां पर और प्लिंथ बीम शटरिंग यहां पर। तो 2 आइटम और ऐड हो गए हमारे किसमें, सब स्ट्रक्चर पार्ट में। टोटल सब स्ट्रक्चर में कितने आइटम हो गए हैं, 8 आइटम हो चुके हैं। यहां पर दिख रहा है 8 आइटम शो कर रहा है, ठीक है, जिसका 2,93,000 रुपए का बजट आया अभी, जबकि फाउंडेशन का बजट कितना आया था, 4,53,000 का। अभी फाउंडेशन के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हम, है ना। चलिए, तो और आइटम क्या है, अब आपने पेडेस्टल कॉलम एनजीएल तक उठाया था, पेडेस्टल कॉलम उठाएंगे हम प्लिंथ लेवल तक। तो फिर से अगेन पेडेस्टल कॉलम इज अ कंक्रीट मेंबर, तो कंक्रीट मेंबर के लिए 5.33 यूज होगा, 5.33 यूज होगा, क्योंकि ये कंक्रीट है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। कैटेगरी कौन सी होगी, कंक्रीट वर्क, सब स्ट्रक्चर वर्क है। अच्छा, M25 ग्रेड यूज करना है, रेट आ गया 9,504 रुपए। यहां पर जो चीजें रहती है वो रेट निकालने के लिए है। 2 तरह के कॉलम है आपके ड्राइंग में, C1 और C2। तो C1 लिखा, C2 लिखा। C1 की लेंथ है 250 बाय 400 का कॉलम है गाइस, कितना, 250 बाय 400 का। हाइट कितना रहेगा, एंजल से प्लिंथ लेवल का हाइट है 900 mm, तो 0.9। C1 कितने कॉलम है, 20 कॉलम है, और यहां पर 0.25, 0.4 और 0.9, और ये 4 कॉलम रहेंगे। डेट्स इट, खत्म कहानी। हो गया कंक्रीट कॉलम का। देख कितना आसान है यार, कितना जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जा रही है ना। 7,67,000 पे हो गया। ये यहां पर आप देखेंगे कॉलम कंक्रीट यहां आ गया। अच्छा, कॉलम कंक्रीट है तो कॉलम का शटरिंग भी होगा, जो हमने क्लासरूम में पढ़ा भी है इसको, ऑनलाइन लेक्चर हो या ऑफलाइन लेक्चर, दोनों में हमने पढ़ा है ये। तो यहां पर हमारे पास में सेंटरिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, सेंटरिंग एंड शटरिंग, ऐसा मैंने लिखा। थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो देखिए यहां पर 5.9 ऑप्शन है। फॉर्म वर्क कैटेगरी रहेगी इसकी, सब स्ट्रक्चर पार्ट रहेगा, और यहां पर देखो ढूंढना पड़ेगा आपको कॉलम कहां है। तो देखो ये तो आपका बेसिस ऑफ कॉलम का पेडेस्टल कॉलम यहां ले लिया, लेकिन ये नहीं आएगा। अब कॉलम आपको ढूंढना, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहां पर लिखा है 5.9 में कॉलम्स, पिलर, पियर, अबटमेंट एंड पोस्ट, 961 रुपए पर स्क्वायर मीटर रेट। तो आपको ये लेना है कॉलम वाला पॉइंट, 961 आ गया। C1 और C2 दो तरह के कॉलम है, तो मैंने C1 और C2 दो तरह के कॉलम है। लेंथ में क्या करना है आपको, फॉर्मूला आप सभी को पता है, फुटिंग शटरिंग में भी आपने निकाला, पेडेस्टल कॉलम में भी निकाला, सम ऑफ ऑल द साइड इनटू हाइट ऑफ द कॉलम। तो सम ऑफ ऑल द साइड क्या होगा, 250 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 400, जो कि होता है 1300 mm। 1300 mm यानी कि 1.3 मीटर, ये लिख दिया हमने। सेम यहां पर भी 1.3 मीटर। हाइट ऑफ द कॉलम आपको विड्थ में लिखनी है 0.9, और यहां पर भी लिखना है 0.9। हाइट में कुछ नहीं छोड़ लिखना, ब्लैंक, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चाहिए, मीटर और मीटर मिलके बनते हैं मीटर स्क्वायर, वरना इसमें लिखोगे मीटर क्यूब हो जाएगा। यहां पर लिखना है 20 कॉलम थे, और यहां पर आपको लिखना है क्योंकि यहां पर 4 कॉलम थे, तो 28.08 मीटर स्क्वायर, 26,993 रुपए। यहां पर सेव ग्रुप टू मेजरमेंट कर देंगे, कहानी सॉल्व। डैशबोर्ड में आ जाओ, 7,94,000 रुपए का बजट बन चुका है। और देखिए सब स्ट्रक्चर पार्ट में 10 आइटम हो चुके हैं। अब 10 आइटम, 2 आइटम और आएंगे, सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 12 आइटम है सब स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में 9 आइटम। देखिए कॉलम, पिलर, पियर, अबटमेंट यहां पे आ चुका है 28.08, और कॉलम का कंक्रीटिंग यहां पे आ चुका है 20,530 रुपए। ठीक है, तो 2 आइटम और हैं। मेजरमेंट में गए हम, उसके लिए मेजरमेंट में जाने के बाद में देखिए आपको यहां पर क्या करना है, एरिया फिलिंग करनी है। क्या करनी है, एरिया फिलिंग करनी है। अब एरिया फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया फिलिंग के लिए चाहिए आपको कि भैया कौन सा आइटम यहां पे ले, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां पर
सैंड से फिलिंग करनी है, आपको डिसाइड करना है कि यहां पर आपको बेसिकली जो है सैंड के अलावा जो है लोकल अर्थ से फिलिंग करनी है। अगर आप यहां पे सैंड से फिलिंग करेंगे तो आपको सैंड फिलिंग वाला कोड चाहिए। यदि आप यहां पर जो है बेसिकली एरिया मतलब लोकल अर्थ से फिलिंग करें तो लोकल अर्थ वाला आपको बेसिकली आइटम यहां पे चाहिए। मैं फिलहाल के लिए यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर ना सैंड फिलिंग कर रहा हूं, सैंड से फिलिंग। तो सैंड से फिलिंग करेंगे तो सैंड फिलिंग वाला कोड आपको बेसिकली यहां पर चाहिए रहेगा। ठीक है, सैंड फिलिंग वाला कोड चाहिए। डेटा एक्सट्रैक्शन हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर सैंड फिलिंग लिखूंगा मैं, सैंड। तो मुझे आइटम दिख गया 2.27, ये पहले भी हम ले चुके हैं 2.27 को। कौन सा आइटम रहेगा, ये अर्थवर्क का आइटम रहेगा। सैंड फिलिंग किसका आइटम है, अर्थवर्क का आइटम है। ठीक है, यहां पर जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी सब स्ट्रक्चर में हो रहा है। ये अर्थवर्क, अर्थ मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य है। सैंड फिलिंग 2123.75 पर क्यूबिक मीटर रेट है। अच्छा, यहां पर आपको मेजरमेंट लिखने बहुत सारे। ए वन लिखेंगे जिसकी लेंथ हमने डेटा एक्सट्रैक्शन ड्राइंग से देखकर किया है 3.4, 2.8 और कितनी हाइट का आप फिलिंग कर रहे हैं, 800 mm की हाइट का फिलिंग कर रहे हैं। ए वन कितने हैं टोटल, ए वन टू वन दो हैं आपके। ठीक है, 800 mm कैसे आया, टोटल प्लिंथ लेवल है आपका 900 mm का, उसमें 100 mm का इसके ऊपर पीसीसी आएगा, फ्लोर पीसीसी। इसलिए फिलिंग कितने mm की होगी, 800 mm की होगी। 800 mm को मीटर में चेंज करते हो 0.8 हो गया ये। एड सब रो करेंगे, A2 आया। A2 की लेंथ है आपकी बेसिकली 2.05, कितना है 2.05, और ये है आपका 2.8, 0.8 तो आपका हाइट तो सेम रहेगा, और ये भी आपके दो ही एरिया है केवल ड्राइंग के अनुसार। A3 लेंगे, A3 में आपका जो वैल्यू है बेसिकली वो है आपका 2.05 और 1.25, 0.8 ये रहेगा, और दो ही आपके बेसिकली फिलिंग रहेंगी। अच्छा, A4 जो है आपका, इसका लेंथ है आपका A4 का 2.2, 1.075, 0.8 आपकी हाइट रहेगी, और चार हैं बेसिकली ये। अब आता है A5। A5 जो है इसमें तो आपका एकदम सिंपल है, ये 3.25 और 2.4 आपकी जो है विड्थ रहेगी, 0.8 हाइट रहेगी, और दो ही हैं ये बेसिकली आपके। अब देखिए A5 के बाद आता है A6। A6 की जो लेंथ है आपकी A6 की वो है 2.8, 3 इसके बाद जो A6 है वो है 3.5 का आपका विड्थ, 0.8 ये भी आपके दो हैं। अब आएगा A7। A7 A7 जो है आपका वो है 3.25, और जो इसकी विड्थ है 3.25 के बाद में वो है 2.7 की, 0.8 ये रहेगा, और दो आपके ये रहेंगे यहां पर नंबर्स। A8 जो है आपका, ये कि डेटा एक्सट्रैक्शन शीट से देखते हुए चलिएगा इसको, है ना। A8 जो है वो 3.25 है, और यहां पर 1.35, 1.35 क्या है आपका विड्थ है इसका, इसके अलावा 0.8 ये रहेगा, और दो नंबर हैं ये। अच्छा, A9 से अब जितने भी सारे हैं इनके नंबर ऑफ आइटम वन ही है। ठीक है, तो A9 जो आपका एरिया है वो 2.4 और 3.45 का है, 0.8 हाइट है, वन ही इसका बेसिकली नंबर्स है। A10 जो रहेगा आपका, A10 भी नंबर तो वन ही रहेगा, जो इसकी लेंथ है वो 2.4 रहेगी, और जो विड्थ है इसकी वो 1 पॉइंट आपकी रहने वाली है A10 की 1.75, 0.8 इसकी हाइट रहेगी, और 0.1 एक रहेगा। A11 और A12 लास्ट रहेगा। A11 पहले देख लेते हैं, A11 और लास्ट जो रहेगा वो आपका A12 रहेगा। तो A11 की जो लेंथ है वो तो 2.4 ही है। दूसरा इसकी जो विड्थ है आपकी वो है 1.4, 0.8 ये रहेगा, और ये 1 है। और लास्ट जो रहेगा वो A12, 2.4 और 1.05, जो कि हम यार क्लासरूम में भी देख चुके हैं। ये सारे डेटा एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करवाया था मैं आप सभी को, है ना। तो उसी डेटा एक्सट्रैक्शन के आधार पे आपको यहां पर ये सभी लेने रहेंगे। तो 99.992 मीटर क्यूब आपका फिलिंग का एरिया है, जिसे फिलिंग करवाने में 2,12,358 रुपए लगने वाले हैं। सैंड फिलिंग है क्योंकि ये सेफ ग्रुप टू मेजरमेंट बुक करेंगे, और सेफ ग्रुप टू मेजरमेंट बुक करके डैशबोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं 10,06,428 रुपए। सब स्ट्रक्चर में अब 11 आइटम होगा, इसलिए ऊपर पहुंच गया, फाउंडेशन नीचे है। ठीक है, अर्थवर्क के अंदर ऐड हुआ है। कहां पे देखा ऐड होते हुए, तो देखिए यहां पर आपका अर्थवर्क कैटेगरी सब स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर स्टेज है इसकी, और 2,12,000 रुपए यहां पर रेट आ गया इसका। ये हमारा एरिया फिलिंग है। अब देखिए जो मैं आइटम अब बताऊंगा, ये सब स्ट्रक्चर पार्ट का आखिरी आइटम है, ये है फ्लोर पीसीसी। अब देखिए फ्लोर पीसीसी के लिए आपको करना क्या है, देखो फ्लोर पीसीसी के लिए आपको ना यहां पर एग्जिस्टिंग ग्रुप से कॉपी करो। जो अभी हमने A1 A2 लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा इसको। तो देखिए 20वां आइटम है सप्लाइंग एंड फिलिंग, सेंड फिलिंग, जो अभी अभी किया है, इसे लो, यहां ब्लैंक है, अभी कॉपी एंड लोड करके देखो पूरा डेटा आ चुका है।
आ चुका है पूरा डेटा। लेकिन हमको करना है फ्लोर पीसीसी, तो रेट भैया ये तो सैंड फिलिंग का है, तो इन सबको पहले डिलीट करो, यहां से जितना ये आइटम है इसको डिलीट कर दिया। यहां पे आपको पीसीसी चाहिए, तो पीसीसी को बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट, क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट। और देखो फर्स्ट आइटम आ गया, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड, तो क्लिक करना है। कैटेगरी कंक्रीट वर्क हो जाएगी, ये तो स्टेज कैटेगरी सब स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा यहां पे अब आपको आइटम ढूंढना है, तो यहां पर जो रेशियो यूज करना है वो M15 का करना है। M15 होता है 1:2:4 और 40 डाउन एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहां पर आप बेसिकली ढूंढना है 1:2:4, तो देखो 1:2:4 मुझे यहां मिल गया, लेकिन 20 mm का एग्रीगेट है, ये रिसाइकल्ड एग्रीगेट है, और ये आपका 1:2:4 40 mm का एग्रीगेट, ये वाला आइटम लेना है, 7,780 रुपए रेट है, क्लिक कर दो। आ चुका, अमाउंट हो गया आपका, यहां पर अमाउंट आ रहा है। लेकिन पीसीसी की हाइट मैंने आपको कितनी बताई थी, 100 mm की, तो यहां पर आपको 100 mm लिखते हुए जाना, 0.1। बस इसको आप क्या करो, ऐसा सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, अदरवाइज मैनुअली टाइप कर सकते हो, इसको डिलीट करो, टाइप कर दो। देखो यहां पर रेट चेंज होता जा रहा है तुरंत ही, है ना, 0.1, क्योंकि 900 mm में 800 mm की आपने फिलिंग कर दी, जो 100 mm बचा 900 mm में, उसमें क्या कर रहे हैं, फ्लोर पीसीसी कर रहे हैं। तो ये फ्लोर पीसीसी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, जिसका अमाउंट आ गया 97,245 रुपीज। दैट्स इट, सब स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट, सेव टू मेजरमेंट बुक किया। डैशबोर्ड पे चलते हैं, सब स्ट्रक्चर पार्ट तक का जो खर्चा आ रहा है वो 11,03,674 रुपए आ रहा है, जिसमें फाउंडेशन पार्ट है 4,53,000 रुपए 363 का, और सब स्ट्रक्चर पार्ट है तकरीबन 6.5 लाख रुपए का खर्चा है सब स्ट्रक्चर पार्ट में। तो पूरे प्रोजेक्ट का 58% कॉस्ट रख रहा है अभी सब स्ट्रक्चर, 41 रख रहा है फाउंडेशन, जिसका ब्रेकेज यहां पर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है कंक्रीट में, दूसरा अर्थ वर्क में, तीसरा मैशनरी में, चौथा फॉर्म वर्क में, और लास्ट वाटर प्रूफिंग में। यहां आपका बीओक्यू रेडी है, बीओक्यू को आप प्रिंट आउट करना है तो बीओक्यू को प्रिंट आउट आप यहां से कर सकते हैं, प्रिंट बीओक्यू पे क्लिक करना है। यहां से इसको अगर प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रिंट कर दो, सेव पीडीएफ करना है सेव पीडीएफ कर लो। अभी के लिए मैं इसको हटा के आपको यहां से दिखा रहा हूं, देख रहे हो पूरा यहां पे आपका नाम आना चाहिए, मेरा नहीं है ना। चलिए यहां से देख रहे हैं पूरा का पूरा बीओक्यू रेडी है, जाके दिखाओ अपने इंटरव्यूअर को, बॉस को, देख रहे हो पूरा आइटम, देख रहे हो पूरा आइटम यहाँ पर रेडी है। क्या बात, बहुत शानदार दिख रहा है हमें बीओक्यू यहाँ पर। ये बिल ऑफ क्वांटिटी, ये आपको प्रिपेयर करना है ऐसा ही बीओक्यू। 21 आइटम तक हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्लैब बीम, स्लैब स्टेयरकेस की बात करेंगे, और सीखेंगे उसका बीओक्यू, और पहुंचेंगे एक फाइनल अमाउंट तक। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। यदि आप ऑफलाइन इंजीनियर हैं तो आप सभी ने इसके कॉन्सेप्ट, इसका पूरा मेजरमेंट, इसका पूरा बीओ, इसका पूरा ड्राइंग, रीडिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में से क्लास में सीखा है। यदि आप ऑनलाइन इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी आपके पास में, तो एस्टिमेशन कोर्स में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। यदि आप इन दोनों में से कोई भी नहीं है, आप एक ऐसे इंजीनियर जो सिविल गुजरात में कनेक्ट नहीं है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, तो आप यदि सीखना चाहते हैं ड्राइंग को पढ़ना, कंस्ट्रक्शन को प्रोसेस को समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, और लास्ट में मैंने एआई तो चलो यहीं सिखा दिया आपको, तो अगर आपको सीखना है तो 9111001234 पे मेरी काउंसलिंग टीम से आप बात करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।